गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पढ़ने और पढ़ाने की इस महफिल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। डैनियल सेल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि डैनियल सेल, वोल्टिक सेल, गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है, क्या होती है। मान लेते हैं कोई एक जर्नल केस लेते हैं, कोई आपके पास ये बीकर है और इस बीकर के अंदर एक रोड डिप है, ठीक है। किसके अंदर डिप है? एक इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर क्या है, इसकी ये रोड है, डिप है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। जैसी रोड ले रहे हैं, ठीक है, क्या ले रहे हैं, जिस सब्सटेंस की बनी हुई रोड ले रहे हैं उसी का हम क्या लेंगे, सॉल्यूशन लेंगे। यदि यहाँ पे हम मेटल की रोड ले रहे हैं तो उसी का इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, मतलब मेटल। यदि हम जिंक की रोड ले रहे हैं तो किसका सॉल्यूशन लेंगे, ZnSO4 का सॉल्यूशन लेंगे, जिंक सल्फेट का ही सॉल्यूशन लेंगे, उसी के अंदर इसको डिप करेंगे, ठीक है। ये आपके पास मेटल रोड या हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड, और ये क्या है, इसके मेटल के आयन है और इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्लियर। अब ये जो मेटल है इसकी टेंडेंसी है कि मेटल की जो टेंडेंसी है वो है आपके पास ऑक्सीडाइज होने की है, ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी है। ये इस मेटल की विशेषता है कि ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। मेटल M और ऑक्सीडाइज होके किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडाइज होके Mn पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो रहा है और प्लस में N इलेक्ट्रॉन्स। इस मेटल में से क्या हो रहे हैं, Mn पॉजिटिव आयंस क्या कर रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, Mn पॉजिटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं, Mn पॉजिटिव आयंस बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। तो जो रोड है उसके चारों तरफ कैसा चार्ज जनरेट हो गया, पॉजिटिव, और इस रोड पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया, इलेक्ट्रॉन रोड पे हो गया। हमने वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल के अंदर एक केस पढ़ा था कि भाई कौन सा, ऑक्सीडेशन केस में क्या पढ़ा था कि भाई जिंक जो इलेक्ट्रोड था वो Zn2 पॉजिटिव आयंस में क्या हो रहा था, डिसोसिएट हो रहा था। 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो किस पे छोड़ रहे थे, अपने रोड पे छोड़ रहे थे या इलेक्ट्रोड पे छोड़ रहा था, ठीक है। वही जर्नल केस है, ठीक है। जब इसके चारों तरफ चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया और इस इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। हमने साल्ट ब्रिज की जब डेफिनेशन बताई थी, साल्ट ब्रिज के फंक्शंस के बारे में बताया था, तब एक बात बताई थी मैंने कि जब भी चार्ज का सेपरेशन होगा तो वहाँ पे एक पोटेंशियल जनरेट होगा। क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा। यहाँ पे इस रोड के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस रोड पे, इलेक्ट्रोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा क्योंकि चार्ज का क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। और जब रोड के चारों तरफ हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं, द पोटेंशियल डिफरेंस which is developing across the electrode, इसको रोड बोल ले चाहे इलेक्ट्रोड बोल ले, बात एक है, ठीक है। ड्यू टू आइदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ द सब्सटेंस is called electrode potential। जब किसी रोड के चारों तरफ कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है,
किसकी वजह से, या तो सब्सटेंस के ऑक्सीडेशन होने से या रिडक्शन होने से, वो कहलाएगा तुम्हारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, इस केस में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये कहलाएगा तुम्हारे पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज डेवलपिंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, सेकंड जो केस होगा कि मान लेते हैं ये दूसरा एक बीकर है और इस बीकर में क्या है, पानी है, पानी नहीं सर, इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसमें एक इलेक्ट्रोड डिप है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि इस के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें जो आयन है वो क्या हो रहे हैं, आपके पास टूट रहे हैं। ठीक है, ये आयन है Mn पॉजिटिव वाले, Mn पॉजिटिव। ठीक है, वो इस रोड पे जाके क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं, जाके क्या कर रहे हैं, चिपक रहे हैं। ठीक है, तो जब रोड पे चिपक रहे हैं तो इस पे चारों तरफ कैसा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया। कैसा चार्ज जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो गया रोड के चारों तरफ। और रोड पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, क्लियर, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव। जैसे हमने कॉपर वाला केस पढ़ा था, कॉपर में क्या था, Cu2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था और क्या बना रहा था, Cu। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका जर्नल केस क्या होगा कि Mn प्लस में n इलेक्ट्रॉन्स और क्या बना रहा है तुम्हारे पास, M मेटल बना रहा है सॉलिड फॉर्म में। जब भी चार्ज का सेपरेशन होता है तो पोटेंशियल जनरेट होता है। इस रोड पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, एक पोटेंशियल जनरेट होगा। और कौन सा पोटेंशियल जनरेट होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कौन सा होगा, रिडक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। ठीक है, क्लियर, ये है तुम्हारा रिडक्शन पोटेंशियल। डेफिनेशन क्या लिखोगे, द पोटेंशियल विच इज डेवलपिंग अक्रॉस द इलेक्ट्रोड ड्यू टू रिडक्शन ऑफ द सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो भी ऑक्सीडेशन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होंगे, ये सब इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। ठीक है, किस पे होंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे होंगे। देखो, जब शुरू में इस मेटल रोड को हमने इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर डिप किया तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, कम होगा शुरू में, इनिशियल कंडीशन में, क्योंकि क्या हो गए, Mn पॉजिटिव आयंस कम मात्रा में बाहर निकले। फिर जो जो टाइम बढ़ता जाएगा तो Mn पॉजिटिव आयंस की संख्या क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और इलेक्ट्रोड पे विचार कैसे करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब क्या होगा कि भाई जो मेटल के जो आयन थे वो क्या नहीं हो रहे हैं, सोल्यूशन के अंदर अब आ नहीं रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो ये जो भी कंडीशंस होंगी वो कब होंगी, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कब मेजर करेंगे, जब हम क्या होता है, सॉल्यूशन क्या हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो। किस पे होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे। क्लियर। देखो कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, तुम्हारे पास ना ऑक्सीडाइज होते हैं और ना ही रिड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है, वो अपने अंदर से ओनली इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाते हैं। ठीक है, जैसे आपके पास प्लेटिनियम और ग्रेफाइट या कार्बन का जो इलेक्ट्रोड होता है, ग्रेफाइट एलोट्रोप्स किसका है, कार्बन का ही है। वो क्या होते हैं, ना ऑक्सीडाइज होते हैं ना ही रिडक्शन होता है उनका, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं, तो उसको बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ठीक है,
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, जो जिंक हो गया, कॉपर हो गया, उनको क्या बोलते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, उस प्रकार के इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये क्या है तुम्हारे पास, एक्टिव इलेक्ट्रोड, कि ये एक्टिव है, रिडक्शन हुआ है, ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, एक्टिव इलेक्ट्रोड। और जिनमें ना ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है, वो क्या बोलते हैं तुम्हारे पास, इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोले जाते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड बोले जाते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक, अब बात करेंगे कि भाई कौन कौन से फैक्टर होते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कि कौन कौन से फैक्टर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला क्या होगा तुम्हारे पास, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये मेनली क्या करता है कि भाई आप जो इलेक्ट्रोड लिया है उसका नेचर कैसा है। मान लेते हैं आपने जिंक लिया था, जिंक डिसोसिएट हो रहा था, किसमें डिसोसिएट हो रहा था, Zn2 पॉजिटिव आयंस में डिसोसिएट हो रहा था, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आपने क्या लिया, आयरन ले लिया Fe, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। आपने आयरन लिया, Fe3 पॉजिटिव आयंस में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में 3 इलेक्ट्रॉन माइनस। ठीक है, तो ये क्या करता है तुम्हारे पास, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करता है कि वो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आयरन के 2 केस है, Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव। इसमें क्या हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, इसमें Fe3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, फेरस और फेरिक सल्फेट। ठीक है, तो ये नेचर पे डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रोड लिया है उसका नेचर कैसा है। सेकंड जो कंडीशन है, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, जो आयन है उसकी कंसंट्रेशन कैसी है। ठीक है, Mn पॉजिटिव। ठीक है, ज़्यादा है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा, कम है तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। ठीक है, वो उसके आयन कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, आयन की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बात समझे। दूसरा, इन केस ऑफ द गैस के केस में क्या करेंगे, इन केस ऑफ गैस क्या लेते हैं, इसका पार्शियल प्रेशर लेते हैं, पढ़ा था आपने। ठीक है, यहाँ पे अब तो ये क्या आपके पास सॉल्यूशन है। यदि गैस का केस होता तो क्या लेते हैं हम, पार्शियल प्रेशर लेते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है आपके पास, टेम्परेचर की है। टेम्परेचर क्या है कि यदि आपने जो इलेक्ट्रोड डाला है उसके डालने से क्या हो रहा है, कोई टेम्परेचर, सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर है वो घट रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, तो उन चीज़ों पे डिपेंड करता है ये टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इन 3 चीज़ों पे क्या करता है, डिपेंड करता है या अफेक्ट। अच्छा, ये जितने भी हम ये 3 चीज़ पढ़ी हैं, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ द आयन, नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोड, इसको हम अलग से लेक्चर में सीखेंगे और उसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में कि जो भी फैक्टर इसको अफेक्ट कर रहे हैं उसके बारे में हम अलग से सीखेंगे, जिसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक मेनली रहेगा वो स्टैंडर्ड कंडीशन पे रहेगा। हम मेनली बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को बताना इसलिए ज़रूरी था, यदि मैं सीधा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताने लग जाता तो समझ में नहीं आता। ठीक है, तो बात करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। सब चीज़ें स्टैंडर्ड की बात करेंगे। ठीक है, कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या है कि भाई ये जो है कंसंट्रेशन है, ठीक है, और नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड है, ये सब की क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है। टेम्परेचर भी क्या होता है, फिक्स होता है। वो कहलाता है तुम्हारे पास स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E0 से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्या कंडीशन होगी कि भाई कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, कंसंट्रेशन Mn पॉजिटिव वो कितनी होनी चाहिए,
1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड जो कंडीशन है, देखो फर्स्ट कंडीशन ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है ना, इसकी कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन होनी चाहिए। ठीक है, यदि आपके पास गैस होगी, ठीक है, तो गैस के केस में क्या होगा कि या तो 1 ATM होनी चाहिए या 1 बार होनी चाहिए। ठीक है, और जो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर होगा 298 केल्विन। ठीक है, या 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी का हम क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालेंगे। ठीक है, देखो ये आपके पास क्या है, जो हमने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बताया था, ये आपके पास क्या था, लेफ्ट जो बीकर था उसके अकॉर्डिंग था। इसका हमने क्या बता दिया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। हम कभी भी अकेले का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बता सकते। क्या नहीं बता सकते, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं बता सकते। ठीक है, इसके रिफरेंस में हम क्या लगाते हैं, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लगाते हैं। और इस हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हाइड्रोजन जो होता है, इलेक्ट्रोड होता है, उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 वोल्ट होता है। इस वजह से हम क्या कर लेते हैं, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर कर लेते हैं। आपके एक लेक्चर में आएगा, सी के बारे में पढ़ेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उसके बारे में क्या होता है। ठीक, टेम्परेचर होगा, ये सब क्या है, स्टैंडर्ड कंडीशन है। जब भी आपसे पूछे कि भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, कि मतलब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन 1 मोलर होगी, और यदि वो गैस है तो उसका प्रेशर 1 ATM होगा, टेम्परेचर 298 केल्विन होगा, या 25 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, बात समझे। ठीक, अब इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। देखो, मेटल कन्वर्ट हो रहा है किसमें, Mn पॉजिटिव उसमें कन्वर्ट हो रहा है, प्लस में N इलेक्ट्रॉन। E क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसमें, M किसका निकाल रहे, M से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn पॉजिटिव में, Mn पॉजिटिव में। ये चीज़ बताएगी ये आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, M क्या है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से क्या हो रहा है, +2 में, प्लस N में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ऑक्सीडेशन नंबर जब क्या करता है आपके पास, इंक्रीज करता है, तो क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन होता है। और जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करता है तो आपके पास क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये क्या लाएगा, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, इस केस में Mn पॉजिटिव प्लस में N इलेक्ट्रॉन इसने लिए। ठीक है, तो क्या बनाया, M। इसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे। तो क्या होगा, Mn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Mn M में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल। क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। यदि आपसे पूछे भाई स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इस केस में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के वाले केस में देखो, जिंक ले लो, जिंक किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, E। Zn किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ से ये बताएगा कि ये आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है या रिडक्शन पोटेंशियल है। 0 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है तुम्हारे पास, ऑक्सीडेशन। ये क्या है तुम्हारे पास, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसी का मुझे बताना हो कि भाई इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा। स्टैंडर्ड के लिए E0। ठीक है, बस E0 लगा दो। क्या होगा, जिंक और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये नोट लगते क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ठीक है, क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, कॉपर के केस में Cu2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा था, क्या बना रहा था,
कॉपर बना रहा था, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, E, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu में, Cu ये क्या है इसका +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 से। जब ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है तो क्या कहलाता है तुम्हारे पास, रिडक्शन। तो ये कहलाएगा तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर। इसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हुआ, स्टैंडर्ड के लिए क्या लगा दोगे, E0, ठीक है। Cu2 पॉजिटिव और Cu, ये क्या हुआ, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को क्या करते हैं, राइट करते हैं, ठीक है। ये बताएगा कि आपके पास ये ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है या किस प्रकार से है, ठीक है। ये पढ़ना आना चाहिए, बात बन जाएगी अब, ठीक है। तो ये होगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड का मतलब 1 मोलर कंसंट्रेशन गैस है तो 1 atm या 1 बार, यदि और उसका टेम्परेचर कितना 298 केल्विन होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के केस में क्या होता है कि भाई ये जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, कुछ भी हो सकती है, वो हमें पता नहीं है, उसके बारे में हम अलग से एक लेक्चर सीखेंगे, उसके बारे में उसको हम बोलते हैं नर्स्ट इक्वेशन। क्या बोलते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। आज के जो हमारे टॉपिक रहेंगे मोस्टली वो किस पे रहेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशंस पे रहेंगे। किस पे रहेंगे, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, ठीक है। अब एक कहानी सुनो इससे रिलेटेड ही। देखो, राहुल नाम का एक लड़का इंडिया में पढ़ाई करता था और उसकी एक बंदी, उसकी फ्रेंड, ठीक है, वो उससे बोलती है कि तू मुझे जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता मेजर करके। क्या बता, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता मेजर करके, ठीक है। वो मेजर करता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिंक का। किसका मेजर करता है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करता है। जिंक Zn2 पॉजिटिव प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, वो बताता है कि भाई जिंक Zn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक है, वो कितना है 0.76 वोल्ट है। इस राहुल की जो बंदी थी उसका कोई USA में फ्रेंड था, उससे बोलती है कि भाई तू भी वहाँ पे क्या बता, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता, ठीक है। तो वो वहाँ पे USA में इस जिंक के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करता है। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है जिंक का वो कितना आता है, वो बताता है कि -0.76 वोल्ट आता है, -0.76 वोल्ट आता है, ठीक है। अब इसको कन्फ्यूजन, राहुल को चुने या USA वाले को चुने, ठीक है। वो IUPAC के पास जाती है और पूछती है कि भाई इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सही है, ठीक है। IUPAC कैलकुलेशन करता है और देखता है कि भाई दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सही है, ठीक है। राहुल था वो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहा था, वो क्या बता रहा था, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बता रहा था, और ये जो उसका फ्रेंड USA में था ये क्या बता रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा था। क्या बता रहा था, रिडक्शन पोटेंशियल बता रहा था, ठीक है। तो IUPAC ने बताया कि भाई इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने बताया, जब भी हम, बात सुनना ध्यान से, जब भी हम किसी भी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, तो हमेशा किसकी वैल्यू लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे। किसकी वैल्यू लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल की, ठीक है। जब भी हम किसी का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो किसकी वैल्यू लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे, ठीक है। या किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो किसकी वैल्यू लेंगे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू लेंगे, ठीक है। IUPAC ने एक रूल बना दिया आज से, ठीक है, बात समझे। जब भी हमें किसी का
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखेंगे तो क्या लेंगे, उसका रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। क्या लेंगे, रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे। ठीक है, स्टैंडर्ड होगा तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा तो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल ले लेंगे। ठीक है, बात समझे। और उन्होंने बताया कि भाई जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है। ठीक है, यदि आपके पास कहीं पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया होगा, क्या दिया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो, तो उसको किस प्रकार से राइट करना है, देखो उसके आगे क्या लगा देना है, माइनस लगा देना है, वो कहलाएगा तुम्हारे पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है भाई, यदि ये बात तुम्हें नहीं पता है तो यहाँ से देख लो। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इस रिडक्शन पोटेंशियल के आगे क्या है, माइनस लगा हुआ है, लगा हुआ है ना। ठीक है, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो क्या होगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, उसके यदि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, वही कहलाएगा तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कहलाएगा। ठीक है, या मैं बोलूँ कि भाई रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, उसके आगे क्या लगा दो, माइनस लगा दो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के आगे, वो कहलाएगा तुम्हारे पास रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, बात समझे। जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करेंगे या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताएंगे तो क्या बताएंगे, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे। यदि आपके पास ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, और उसको रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है, तो उसको आगे क्या लगा दे, माइनस लगा दे। क्या लगा दे, माइनस लगा दे। ठीक है, बात समझे, समझ गए। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। EMF ऑफ सेल, या किसी बुक में इसके बारे में लिख दिया जाता है सेल पोटेंशियल ऑफ सेल। ठीक है, ये बात लिखी रहती है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को बनाओ, गैल्वेनिक सेल जिसको हम बोलते थे, वोल्टिक सेल बोलते थे। लेफ्ट साइड में क्या, ऑक्सीडेशन, एनोड, एनोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, राइट साइड में क्या, कैथोड, कैथोड पे कैसा चार्ज है, कैथोड पे कैसा चार्ज है, कैथोड पे पॉजिटिव। ठीक है, ये नेगेटिव एनोड, नेगेटिव एनोड, ये पॉजिटिव कैथोड। समझ रहे हो बात को। ठीक है, ये इसके पास सॉल्यूशन के अंदर डिप है। ये कैसी रोड है, लेफ्ट वाली, ये जिंक रोड है, और ये किसका सॉल्यूशन है, एक्वस ZnSO4 का सॉल्यूशन है। भाई बात समझे, ये किसका सॉल्यूशन है, एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन है, और ये क्या है, कॉपर है, Cu। ठीक है, देखो किस प्रकार से काम कर रहे हैं ये, इतना तो हम सीख चुके हैं। तो EMF ऑफ सेल क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स। जो दो इलेक्ट्रोड का बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड, इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। देखो ये इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, EMF ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब EMF ऑफ सेल को किस प्रकार से राइट करते हैं, किस प्रकार से राइट करते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते थे उस प्रकार से EMF ऑफ सेल को लिखते हैं E सेल। ठीक है, क्या बताया मैंने कि भाई इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या कहलाता है तुम्हारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, EMF ऑफ सेल कहलाता है। ठीक है, E इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। ये इसका एनोड का और इसका कैथोड का, मान लेते हैं ये 0.2 वोल्ट का है। ठीक है, और ये क्या है तुम्हारे पास 0.80 वोल्ट का है, इलेक्ट्रोड है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो उन दोनों को ऐड किया तो क्या हुआ तुम्हारे पास
1 वोल्ट का डैनियल सेल या वोल्टिक सेल होते हैं, वो कितने वोल्ट की होती है? 1.10 वोल्ट की होती है, ठीक है, 1.1 वोल्ट भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। देखो EMF ऑफ सेल किस प्रकार से लिखेंगे? मैंने क्या बताया कि भाई जब भी हम किसी चीज़ का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेंगे, ये एनोड है, एनोड ये क्या दे रखा है तुम्हारे पास? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इसमें, और इसमें क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। स्टैंडर्ड केस में ई नोट, ठीक है। हम किसका बात कर रहे हैं? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल, और वो क्या होगा? ई नोट सेल, ठीक है। कंडीशन सब फिक्स है स्टैंडर्ड में। एनोड ये क्या है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और मैंने अभी अभी बताया था जब भी हम किसी भी रिएक्शन में किसी का भी हमें क्या बताना होगा? इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताना होगा, तो वो क्या बताएंगे हमें? हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताएंगे, ठीक है। तो इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को किसमें कन्वर्ट करना? रिडक्शन पोटेंशियल, तो इसका क्या होगा? माइनस लगा देंगे, तो क्या होगा? ई एनोड माइनस ऑफ एनोड प्लस में ई ऑफ कैथोड। ये क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है आपके पास? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। नोट लगाओ, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। मैं इसको इस प्रकार से भी राइट कर सकता हूँ। ये क्या है? एनोड लेफ्ट साइड में होता है, राइट साइड में होता है? राइट, ई नोट ऑफ राइट माइनस ई नोट ऑफ लेफ्ट। या क्या लिखूंगा? ई नोट ऑफ सेल, ई नोट ऑफ क्या होगा? लेफ्ट साइड में क्या आपके पास? रिडक्शन होता है, सॉरी राइट साइड में क्या होता है? रिडक्शन होता है। लेफ्ट साइड में क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं? ई नोट ऑफ रिडक्शन माइनस ई नोट ऑफ ऑक्सीडेशन। कई प्रकार से लिख सकता हूँ, ठीक है। बस ये याद रखो फॉर्मूला, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। और इसमें क्या लेंगे हमेशा? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या लेंगे? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। मोस्टली समस्या बच्चों को रहती है इसमें, ठीक है। तो जब भी आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछा जाए, तो आपको क्या बताना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। क्या बताना है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल बताना है। अब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो ई ऑफ सेल होती है, EMF ऑफ सेल होती है, ये क्या करती है आपके पास? कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। इसके बारे में हम आगे सीखेंगे। अभी से ये कंप्लीट लेक्चर नहीं है EMF ऑफ सेल और इलेक्ट्रोड ऑफ सेल पे, ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे। उसके इसके बारे में और आगे भी सीखेंगे हम, सी में भी सीखेंगे। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में जब पढ़ेंगे तब भी सीखेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे तब भी इसके बारे में सीखेंगे, और भी क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, फाइंड स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। ये आपके पास रिएक्शन दी हुई है, सेल को रिप्रेजेंट किया है, साल्ट ब्रिज क्या है? Ag2 पॉजिटिव, और इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी भी कंसंट्रेशन 1 मोलर, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या है? सब चीज़ें फिक्स है। ये रिएक्शन है। आपके पास दिया हुआ है E रिडक्शन पोटेंशियल, Ag पॉजिटिव और Ag का कितना दिया हुआ है? 0.80 वोल्ट दिया हुआ है, और इसका दिया हुआ है E नोट, निकल 2 पॉजिटिव और निकल, ये 0.25 वोल्ट होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? देखो ये क्वांटिटी आपके पास गिवन है। अब निकालना है हमें, क्या निकालना है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। मैंने क्या बताया था? इसको EMF ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, या सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं, या स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम आज कंडीशन किस पे खेल रहे हैं? स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात कर रहे हैं ओनली। जब उसके पास 1 मोलर कंसंट्रेशन है और उसका जो प्रेशर है वो गैस है, तो 1 atm प्रेशर है, वो टेम्परेचर है 298 केल्विन है,
ठीक है, या 25 डिग्री सेल्सियस है। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे फॉर्मूला, ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड, राइट करना है। ठीक है, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। अब क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नोट ऑफ कैथोड, कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड है ये बारे में पता करना है। जब हमने सेल को रिप्रेजेंट किया था तो लेफ्ट साइड में क्या लिखते थे, ऑक्सीडेशन, और राइट साइड में क्या लिखते थे, रिडक्शन। ठीक है, रिक्शाबद्ध भी बताया था, लोन को याद रखो, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड पे नेगेटिव चार्ज। तो एनोड कौन सा होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन किसका हो रहा है, इसका। ठीक है, देखो इसका क्या दिया हुआ है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है Ag का। अब हमें क्या पता है, ये स्टैंडर्ड हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल है, ये इस सेल से पता चलेगा। यदि ये सेल है आपके पास, ये क्या है +1 है, ऑक्सीजन नंबर क्या है +1, और ये +1 से किस में हो रही है, सॉलिड में 0 में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब जब ऑक्सीडेशन नंबर क्या करता है आपके पास, डिक्रीज करता है, तो क्या कहलाता है तुम्हारे पास, रिडक्शन कहलाता है। मतलब ये क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इसकी वैल्यू कितनी, 0.80 वोल्ट। ठीक है, थोड़ा और बता देते हैं कि ये क्या है, Ag पॉजिटिव और Ag माइनस। ठीक है, ई नोट ऑफ एनोड, ई नोट ऑफ एनोड का मतलब क्या होगा भाई, कि भाई एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ये क्या है देखो +2 से किस में कन्वर्ट हो रहा है, 0 से। ये क्या है, +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये क्या है आपके पास, अब इसका माइनस नहीं लगाया मैंने, इसमें माइनस लगाओ यहाँ पे। ठीक है, इक्वल टू माइनस, देखो 0 से +2 से 0 में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या ऑक्सीजन नंबर क्या डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या आपके इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये क्या है, ई नोट ऑफ निकिल 2 पॉजिटिव इसमें निकिल। ठीक है, जब भी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी तो क्या लिखेंगे, हमेशा स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लिखेंगे। ये भी रिडक्शन पोटेंशियल, ये भी रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो क्या होगा, ई नोट ऑफ सेल इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी 0.80 वोल्ट, माइनस इसकी वैल्यू कितनी -0.25 वोल्ट। 0.80 प्लस में 0.25 कितना 510 वोल्ट। बस EMF ऑफ सेल कितना आ गया 1.05 वोल्ट आ गया। ठीक है, बात समझे। मैं कह रहा हूँ 99% आपके पास क्या दिया रहेगा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया होगा। 1% क्या होता है, आपसे खेलने के लिए वो क्या कर देता है, उसको कई बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे देता है। ठीक है, आपको तो चेंज करना आता है ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज करना आता है, तो आप चेंज कर दोगे। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन और देखो, बात समझ में आ रही है। सबसे पहले सर पढ़ाया था तब ये इतना बड़ा EMF ऑफ सेल, जिंक 2 पॉजिटिव। वीडियो को पॉज कर लेना एक बार के लिए, ठीक है, और आप क्वेश्चन को सोल्व करके देखो। Pb2 पॉजिटिव, 1 मोलर Pb सॉलिड। देखो हमें बताना है EMF ऑफ सेल। फॉर्मूला लिखो पहले, ई स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड
माइनस ई नोट ऑफ एनोड। फॉर्मूला क्लियर। ये क्या होगा तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसका क्या लेंगे, इसका भी क्या लेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ई नोट ऑफ सेल, कैथोड पे क्या, देखो सेल में क्या है, ये क्या है, इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास एनोड है, और ये क्या आपके पास कैथोड। बस इतनी बात रखो, कैथोड लिख दो, एनोड लिख दो। कैथोड में क्या है, क्या दिया हुआ है, ई नोट ऑफ पीबी, पीबी, ठीक है, ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो ये क्या है, इसका देखो जीरो से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, जीरो होता है। ये +2, जीरो से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है आपके पास, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जीरो से +2 में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। जब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हमें क्या लेना है, ई नोट ऑफ सेल निकालने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये तो बात बताई थी मैंने, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, माइनस ऑफ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर बात की, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन है, ये रिडक्शन, ये भी ऑक्सीडेशन है। इसको रिडक्शन में कन्वर्ट करना है, तो ये क्या होगा, कैथोड पे कौन सा है, कैथोड वाला कौन सा है, ये वाला। तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, माइनस 0.13 माइनस ब्रैकेट। एनोड पे क्या है, Zn2 पॉजिटिव वाला है। ये क्या है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा, माइनस ऑफ 0.76 वोल्ट, माइनस लगा दो इसका आगे, क्या होगा, माइनस 0.13 वोल्ट प्लस में 0.76 वोल्ट। सोल्व करो, 0.13 कितना, माइनस कर रहे हैं तो 3 और 6, 0.1 इतना वोल्ट आ गया। क्या आ गया, ई नोट ऑफ सेल, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल 0.63 वोल्ट। क्या ईएमएफ ऑफ सेल नेगेटिव आ सकता है, पूछो ना, ईएमएफ ऑफ सेल क्या नेगेटिव आ सकता है, नहीं। यदि ईएमएफ ऑफ सेल किसी भी सेल का नेगेटिव आ रहा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ सेल किसी भी सेल का नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब वो रिएक्शन क्या नहीं है, तुम्हारी स्पॉन्टेनियस नहीं है। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। यदि ये ईएमएफ ऑफ सेल की वैल्यू, ई नोट ऑफ सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो आपकी सेल है वो वर्किंग नहीं कर रही है, मतलब वो कैसा नहीं है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं है। कैसा प्रोसेस है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है। बात को समझे, ठीक है। कैसा है, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक। अब कैसे पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन होगी वो स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, या वो फिजिबल है या नहीं है, वो क्या वो हो सकती है या नहीं हो सकती है, ठीक है। तो नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, वो क्या है तुम्हारे पास, फिजिबिलिटी इसी को हम बोल सकते हैं कि बस स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सेल, या सेल के स्थान पर क्या हो सकता है, रिएक्शन की भी हम स्पॉन्टेनिटी बता सकते हैं, फिजिबिलिटी होगी या नहीं होगी। एंड गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। गिव्स फ्री एनर्जी क्या होती है, +1 में पढ़ा था आपने, पर हमने तो नहीं पढ़ा, आपने पढ़ा होगा। गिव्स फ्री एनर्जी, जी का कोई महत्व नहीं रहता, इसका किसका महत्व रहता है, डेल जी का महत्व रहता है। ये डेल जी क्या है आपके पास, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी। अब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब चीज़ें ठीक है। शुरू में जब हमने
इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की डेफिनेशन बताई थी, उसमें बताया था कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती है और जो डेल जी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस, और वो क्या होती है, लेस देन जीरो होती है। ठीक है, जीरो से कम होती है। और इस डेल जी की वैल्यू क्या होती है आपके पास, नेगेटिव में आती है। बताया था कि नहीं बताया था? ठीक है, तो ये क्या होगा तुम्हारे पास, माइनस यूजफुल, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क डन बाय द सिस्टम, बाय सिस्टम, कि कोई भी सिस्टम होगा वो कितना यूजफुल वर्क कर रहा है। यूजफुल वर्क का मतलब कि भाई कोई सेल है वो अपने आप से 20 जूल का वर्क दे रही है, 100 जूल का वर्क दे रही है, अपने आप से दे रही है। ठीक है, तो वो कहलाएगा तुम्हारे पास स्पॉन्टेनियस। ठीक है, यदि डेल, इसको डेल जी की टर्म में हम इसको लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ डब्ल्यू, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक वर्क डन बाय द सिस्टम, डन बाय सिस्टम, कितना उसने इलेक्ट्रिकल वर्क ही करेगा वो। ठीक है, इस प्रकार से मैं राइट कर सकते हैं। देखो इसका मतलब क्या है कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क आपके पास क्या है, सिस्टम क्या कर रहा है आपके पास, सारा इलेक्ट्रिकल वर्क कितना डन कर रहा है वो। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिकल वर्क, यूजफुल वर्क है। मान लेते हैं किसी सिस्टम ने आपने 20 जूल क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, 30 जूल किसी और सिस्टम में क्या कर रहा है, खपा रहा है, मतलब फ्रिक्शन में चला जाता है उसका वर्क। ठीक है, एनर्जी होती है वो फ्रिक्शन में चली जाती है या ऑयल्स में चली जाती है। ठीक है, तो 30 जूल वो क्या कर रहा है, खपत कर रहा है, 20 जूल वो बना रहा है, तो वो डेल जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से पॉजिटिव वैल्यू आएगी। और डेल जी की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो क्या होगा, वर्क कैसा नहीं होगा तुम्हारे पास, स्पॉन्टेनियस नहीं होगा। बात को समझो। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन बाय द सिस्टम है, ये वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव में होनी चाहिए। सॉरी, ये वैल्यू हमेशा किस में होनी चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है, वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा किस में होना चाहिए, पॉजिटिव में होना चाहिए। यदि ये पॉजिटिव में नहीं है, यदि ये वैल्यू यदि नेगेटिव में आ जाती है, तो आपका जो गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू किस में आएगी, पॉजिटिव में आएगी। और गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू यदि पॉजिटिव में आ जाती है तो वो क्या कहलाएगा तुम्हारे पास, क्या है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि भाई क्या होगा तुम्हारे पास, ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल, ऑल इलेक्ट्रिकल वर्क इज यूजफुल, इज यूजफुल, ऐसे बोल सकते हैं। जितना भी यूजफुल वर्क होगा वो ये होंगे। आपकी बुक के अंदर इसको इस प्रकार से भी लिया जा सकता है कि भाई रिवर्सिबल वर्क, मरवाओगे कैसे, इतने इतने बड़े बड़े टर्म बता रहे हो, रिवर्सिबल वर्क। रिवर्सिबल वर्क मतलब 100% जो क्या करें हम, जितना हम कर रहे हैं 100% क्या आ रहा है, वापिस आ रहा है, किसी और चीज़ में फ्रैक्शन में और किसी चीज़ में क्या नहीं हो रहा है, कंज्यूम नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब फिजिक्स में पढ़ा होगा कि भाई इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डेल वी इजिकल टू क्या होता है, W/Q। डेल वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, यही तो है, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिकल वर्क बोल दो, ये क्या है, चार्ज। इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, W इजिकल टू डेल वी क्रॉस Q, बस डेल वी Q, इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, डेल वी डॉट Q, बस मल्टीप्लाई कर दो चाहिए। अब Q चार्ज निकालना आपको, चार्ज कितना है, ये एनोड है, ये कैथोड है, ऐसा ही था ना, लेफ्ट साइड में एनोड था और राइट साइड में क्या था, कैथोड था। इस पे क्या था, एनोड पे नेगेटिव था और इस पे कैसा था, पॉजिटिव था। इस प्रोसेशन होता है इसका रिडक्शन। ये क्या हो रहे थे, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, तो मतलब क्या हो गया, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कितने मोल मान रहे हैं, एन मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए मान रहे हैं। ठीक है, तो चार्ज बताओ, चार्ज ऑन एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। मोल कंसेप्ट वाला चैप्टर बताया था ना मैंने पढ़ने के लिए, एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वीडियो चेक किया मोल वाला, तो हम उसमें वैल्यू कितनी आई थी, एक मोल का मतलब क्या भाई, एक मोल का मतलब 6.023 10⁻23 इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं। और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना,
चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन कितना 1.67 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, -19 कूलम। ठीक, एक मोल का मतलब इतने इलेक्ट्रॉन है, हमें चार्ज बताना है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो ना, वही तो आ जाएगा 6.023 10⁻23 मल्टीप्लाई 1.67 10⁻⁻19। ठीक है, ये क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बता रहा है, एक 1 मोल पे क्या बता रहा है, चार्ज बता रहा है, सॉरी 1 मोल पे। हमें कितने मोल पे निकालना है, n पे, तो मल्टीप्लाई n, और ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी 96500 कूलम, और इस 96500 को क्या बोलते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं। बता चुका हूँ मैं मोल कंसेप्ट में, जो हमने पढ़ा था। तो ये क्या होगा, NF, ठीक है, और ये क्या होगा तुम्हारे पास, W इलेक्ट्रिकल वर्क। भाई बात को समझे, ठीक है। ये डेल वी क्या है, डेल वी पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है तुम्हारे पास, EMF ऑफ सेल होता है। वही तो बताया था, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड EMF ऑफ सेल। ठीक है, 2 सेल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही कहलाता है तुम्हारे पास EMF ऑफ सेल। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, E नोट ऑफ सेल बोल सकते हैं, या E ऑफ सेल बोल सकते हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट करो इसमें, यहाँ लिख देते हैं, डेल जी इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ, माइनस इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होगा, W इज इक्वल टू E ऑफ सेल। देखो W इज इक्वल टू डेल वी, डेल वी को क्या ले सकते हैं, डेल वी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस ही क्या होता है आपके पास, EMF ऑफ सेल होता है। भाई बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ठीक है। डेल वी क्या है, EMF ऑफ सेल है, EMF ऑफ सेल E सेल लिख दिया। ये क्या है, चार्ज हमने पता कर लिया कि भाई n मोल पे चार्ज कितना, वो कितना NF, n फराडे। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और F क्या है, फराडे की क्वांटिटी है कि भाई n फराडे होगा। ठीक है, यदि आपके पास 2 मोल है तो कितना होगा, 2 मल्टीप्लाई 96,500। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई कर दो इसको, ठीक है, तो वो होगा 1 फराडे की वैल्यू इतनी है। क्लियर, तो G इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF E सेल। G नोट क्या हो जाएगा, डेल G नोट, डेल G नोट स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी क्या होगा, माइनस ऑफ NF E नोट ऑफ सेल। ठीक है, ये क्या है आपके पास, गिव्स फ्री एनर्जी की टर्म में कोई भी, यदि गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू स्टैंडर्ड चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू यदि क्या हो, नेगेटिव में आती है, तो आपके पास जो रिएक्शन होगी वो फिजिबल होगी। ठीक है, यदि ये पॉजिटिव में आती है तो फिजिबल नहीं होगी। यहाँ से एक बात और निकल के आ रही है कि ये E नोट ऑफ सेल या EMF ऑफ सेल हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। क्या हम बोल सकते हैं कि भाई E ऑफ सेल इज ग्रेटर देन 0, और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। यदि ये नेगेटिव आ जाती है तो डेल G की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, और डेल G की वैल्यू पॉजिटिव आते ही चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू चेंज आती है, क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा। बात समझे, समझे कि नहीं समझे। ठीक है, तो हम इसको इस प्रकार से बता सकते हैं कि भाई E सेल, यदि EMF ऑफ सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हमेशा। ठीक है, और ये वैल्यू किस में हो गया आपके पास, पॉजिटिव में रहेगी। ग्रेटर देन 0 मतलब भाई, ग्रेटर देन 0 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7, 0 से बड़ा। ठीक है, और 0 से बड़ा क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से बड़े होंगे। अब पीछे वाले बड़े होंगे, आगे वाले बड़े होंगे ना। पॉजिटिव वाली वैल्यू क्या होगी, 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारे पास E नोट ऑफ सेल पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो माइनस, ये याद रखना, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू माइनस ऑफ NF E ऑफ सेल। ठीक है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं इस पे। ठीक है, थोड़ा सा कंसेप्ट आपका ठीक हो जाएगा। समझ में आएगा कुछ, क्या बताया क्या नहीं बताया। फाइंड स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड प्रेडिक्ट
फिजिबिलिटी ऑफ सेल, ठीक है। ये बताना है कि आपको स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी बताना है कितना होगा। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगा, गिब्स नहीं लिखा, गिब्स फ्री एनर्जी डेल जी नोट। और यदि डेल जी नोट की वैल्यू से हम क्या बता सकते हैं, कोई भी रिएक्शन क्या है आपके पास, फिजिबल है या नहीं है, ठीक है। लिखो भाई, वैल्यू लिखो पहले तो। डेल जी नोट इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन एफ और ई नोट ऑफ सेल। पहले ई नोट ऑफ सेल निकालो। सेल दिया हुआ है, सेल नहीं दिया, ये दिया हुआ, ये क्या है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है उसका, उस पर क्या होता है, वो एनोड होता है, और जिस पर रिडक्शन होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। अब तो याद हो गया होगा, ठीक है, कैथोड। ई नोट ऑफ सेल क्या होगा, ई नोट ऑफ कैथोड माइनस ई नोट ऑफ एनोड। लिख सकते हैं ऐसा ही है फॉर्मूला, लिख के आ सकते हैं। ई नोट ऑफ सेल क्या होगा तुम्हारे पास, ये क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए भाई। और ये क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ये भी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, ये देखो +2 से 0, +2 से 0, ठीक है। ऑक्सीजन नंबर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्या है तुम्हारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। ये भी क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दो अब, ठीक है। कैथोड कौन सा, एनोड कौन सा, जिंक वाला क्या एनोड है, ये एनोड भाई। और ये क्या कैथोड, कॉपर क्या कैथोड। समझे बात को मेरे भाई, ठीक है। कैथोड ये हो गया। अब क्या होगा, 0.34 वोल्ट माइनस, ठीक है। एनोड क्या, एनोड क्या -0.76 वोल्ट, ठीक है। वैल्यू दी है, जैसा दिया है वैसा लिखो। 0.734 वोल्ट प्लस में 0.76 वोल्ट, 6 4 10, 7 3 10, 7 3 10 और एक कैरी 1 और 0, बस। ई नोट ऑफ सेल आ गया तुम्हारे पास, आ गया। डेल जी क्या था, -NF, ई नोट ऑफ सेल। ई नोट ऑफ सेल कितना, इतना भाई, प्लस में एन की वैल्यू बताओ। अब देखो एन क्या बताना है आपको, बस कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं, ठीक है। आपको सेल रिएक्शन लिख लो। इसकी सेल रिएक्शन क्या होगी, कॉपर और जिंक वाली की। कॉपर क्या करता है इसमें, Zn इसमें कन्वर्ट होता था Zn2 पॉजिटिव में, प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन लिख के दिखाओ, Cu2 पॉजिटिव का 2 इलेक्ट्रॉन क्या आया, Cu, बस हटाओ। जब भी सेल रिएक्शन लिखते हैं तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देते हैं भाई, और जो माइनस इलेक्ट्रॉन है उसी को हम क्या बोलते हैं, N बोलते हैं। तो N की वैल्यू यहाँ पे कितनी, 2, कितनी 2। तो डेल जी नोट इज इक्वल टू -2। F की वैल्यू कितनी 96500 और इसकी वैल्यू कितनी 1.10 वोल्ट। वैल्यू नेगेटिव में आएगी डेल जी नोट की वैल्यू। और जब डेल जी नोट की वैल्यू मतलब स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू, चेंज इन स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, तो आपकी सेल कैसी है, स्पॉन्टेनियस है, मतलब वो क्या करेगी, वर्क करेगी। तो ये क्या होगा, यस इट सेल इज वर्किंग या फिजिबल सेल्स। ठीक है, बात को समझे ना, ठीक है। तो ये इट्स ऑल अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी। थैंक यू, पढ़ाई करते रहिए।